सभी भक्तों को राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बांके बिहारी लाल की जय। जन्म लेते ही दांत क्यों नहीं थे? क्योंकि भगवान को पता था कि जन्म लेते ही यदि मैं इसको दांत देता हूं तो ये मां के स्तनों को काटेगा, मां को पीड़ा पहुंचाएगा। तो मां को पीड़ा ना हो इसलिए भगवान ने बच्चे का भी ख्याल रखा, इसे दूध पिलाने का, और मां का भी ख्याल रखा कि इसे पीड़ा ना हो, इसे कष्ट ना हो। कौन है ये व्यवस्था करने वाला? और सुनिए, जब बच्चा दूध से अब पेट नहीं भरता तो भगवान ने छोटे छोटे दांत दे दिए। अब बेटा रोटी खाओ, अब बेटा चना चबाओ, खूब खाओ पियो। और जब बच्चा 4-5 साल का हो गया ना तो भगवान को लगा अब तो ये मजबूत हो गया है, अब ये लोहे के चने चबाएगा। तो भगवान ने वो दांत गिरा के, दुधिया दांत गिरा के बढ़िया कंपनी वाले लगवा दिए। किसकी व्यवस्था थी? बोलो, थी ना? है ना भगवान हमारा रक्षक? जो भगवान हमें पेट में नहीं मरने दिया, जो भगवान मां की गोद में नहीं मरने दिया, वो भगवान क्या अब हमें भूखा मरने देगा? इसलिए भगवान के भरोसे रहा करो, भगवान पर ज्यादा भरोसा किया करो। कर्म तो करो लेकिन कर्म करते हुए भी भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि आपका कर्म, आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा दोनों आपको सफल बनाती हैं। सिर्फ आप कर्म करो, सिर्फ मेहनत करो और ईश्वर की कृपा ना हो तो भी मेहनत व्यर्थ है। तो ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कहा है तू कर्म कर, अकर्मण्य होके मत बैठ जाना भगवान के भरोसे। भगवान भी उसका साथ देते हैं जो कर्म करता है। कर्म भी करो और भगवान के भरोसे भी रहो। कैसे? एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो। बच्चे को आपने देखा होगा, मां के आंचल में दूध तो आ जाता है लेकिन पीना किसे पड़ता है? पीना बच्चे को ही पड़ता है ना? पीना बच्चे को ही पड़ता है। हाँ, कुछ परमात्मा ने कर दिया है, कुछ आपको भी करना है। कुछ उसने कर दिया है, कुछ आपके लिए छोड़ दिया है। तो जो उसने किया है उसका फायदा लीजिए, लेकिन आप अपना कर्म भी करते रहिए, कर्म करते रहिए। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, एक पंख से कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता। ऐसे ही जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, ऐसे हमें और आपको महान बनने के लिए दो चीजें चाहिए। और वो 2 चीजें हमारी पंख हैं। क्या क्या? बोले पहला पंख है कर्म और दूसरा पंख है धर्म। कर्म भी हो और धर्म भी हो। कर्म के साथ धर्म हो। याद रखना, कर्म के साथ क्या हो? धर्म हो। कर्म के साथ धर्म कैसे जुड़ सकता है? आइए मैं जोड़कर दिखाता हूं। मां के पांव दबाना, मां की सेवा करना कर्म है। क्या है? मां के पांव दबाना, मां की सेवा करना हर बच्चे का क्या है? कर्तव्य है। हर बच्चे का क्या है? कर्म है। ये कर्म करना चाहिए। लेकिन मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो मेरा भगवान है। भगवान समझकर पांव दबाना ये धर्म हो जाएगा। तो देखिए, कर्म में धर्म जुड़ गया कि नहीं? मेरी मां सिर्फ मां है,
इसलिए मैं पांव दबा रहा हूं। ये बेटे का फर्ज है, कर्तव्य है, ये तो कर्म हुआ, लेकिन मेरी माँ के रूप में ईश्वर है, ईश्वर की सेवा कर रहा हूं मैं माँ को भगवान देख रहा हूं। बस यही तो धर्म हो गया। घर में झाड़ू लगाना कर्म है, लेकिन मेरा घर मेरा नहीं, मेरा घर तो मेरे भगवान का दिया प्रसाद है, और मैं तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूं, ये धर्म हो जाएगा। रोटी बनाना कर्म है, रोटी बना रही है मैया, किसके लिए बना रही हो? मैं अपने लिए, मैं अपने बच्चे के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए बनाना कर्म हो गया, कर्तव्य हो गया। लेकिन ये रोटी, ये भोजन मैं भगवान के लिए बना रही हूं। लो भैया, भगवान के लिए बना रही हूं, केवल ये विचार बदला तो वही कर्म धर्म हो गया। कर्म को आपने धर्म से जोड़ दिया। थोड़ा सा परिवर्तन करना है, ज्यादा नहीं, आपका कर्म ही धर्म बन जाएगा। और फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल होती है। सब कुछ करने वाला कौन है? व्यवस्थाएं। अच्छा, जब आपने जन्म लिया था तब सूर्य भगवान आपको मिले थे यहीं पर के नहीं कि आपके बाद आए? यही थे ना। जब आपने जन्म लिया था तब गंगा मैया थी कि नहीं कि आपके बाद आई हैं? जब आपका और मेरा जन्म हुआ था उसके पहले खेतीबाड़ी लोग करते थे कि नहीं? पेट भरते थे कि नहीं? हमने तो शुरुआत नहीं करी पहली बार पेट भरने की, हमारे बाप दादा भी पेट भर के खाते थे, हम भी खा रहे हैं और आगे भी लोग खाते पीते रहेंगे। याद रखना, हमारे जन्म लेने से पहले ही यहाँ ईश्वर ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। किसके लिए? बोलो बोलो, किसके लिए? हमारे और आपके लिए ना। किसकी व्यवस्थाएं हैं? ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं भक्तों। ये मिट्टी हर बार आपको अन्न देती है, हर बार किसान बोता है, हर बार काटता है, हर बार बोता है, हर बार। एक बार मिट्टी बोल दे, जमीन बोल दे, ना ना भैया मैं बार बार देती हूं, अब नहीं दूंगी, है ना। एक सज्जन हमसे बोले बार बार कथा क्यों सुने हम? वही कथा बार बार कथा सुनने से क्या होगा? हमने कहा भैया वही मिट्टी, वही खेत तुझे बार बार फसल देता है कि नहीं देता है, और तू लेता है कि नहीं लेता है। हमने कहा जब तू मिट्टी से वही फसल बार बार लेता है तो भगवान की वही कथा बार बार सुनने में नुकसान क्या है? वही सुनो ना। कथा श्रवण करने से नुकसान कुछ नहीं है सिवा फायदा के। ईश्वर है और ईश्वर की कृपा से हम और आप जीवित हैं। एक बार एक संत थे, मैया ओ मैया, थोड़ा ध्यान देना मेरी माँ। एक संत जी थे, नाम था मलूक जी। एक बार उन्होंने कथा सुनी तो कथा में गुरुजी कह रहे थे कि भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान तो तुम्हें पेट भर के खिलाएगा भी, तुम्हें खाना भी नहीं पड़ेगा। याद रखना भक्तों, जो भक्त भगवान के भरोसे रहता है ना, उसे तो रोटी उठाकर मुंह पर भी नहीं रखनी पड़ती। भगवान स्वयं उसके मुंह में रोटी रख देता है, स्वयं उसका पेट भर देता है। किसी व्यक्ति ने कहा मैं नहीं मानता इस बात को। अरे भाई रोटी तो खाना ही पड़ेगा आपको। हमने कहा भरोसा भगवान पर है तो खाना भी नहीं पड़ेगा, वो स्वयं खिलाता भी है। एक संत को बात
समझ में नहीं आई और संत ने बोला कि चलो मैं परीक्षा लेकर देखता हूं। एक संत जी ने भगवान से कह दिया, प्रभु आज के बाद अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। देखता हूं तू मुझे कैसे खिलाता है। अब तो मैं अपने दोनों हाथ बांध कर रखूंगा, अब मैं रोटी खाऊंगा नहीं। अब मैं देखता हूं कि तू कैसे खिलाता है, क्योंकि तूने कहा है ना सबका पेट मैं भरता हूं, सबका पालनहार मैं हूं। देखता हूं कि तू मेरा पालन कैसे करता है। संत जी जंगल में चले गए और एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सुबह से भूखे थे संत, भोजन नहीं किया, चढ़ गए वृक्ष पर। लेकिन चिंता किसको है? भगवान को। शाम को एक बूढ़ी मैया गैया चराने आई और वो घर से अचार रोटी लेकर गई थी। और मलूक जी जिस वृक्ष पर चढ़े थे उसी वृक्ष के नीचे उसकी रोटी और अचार छूट गया। बूढ़ी मैया गैया लेके शाम को घर चली गई, रोटी उसी वृक्ष के नीचे। संयोग देखिए, रोटी वहीं छूट गई। मलूक जी ने ऊपर से देखा रोटी नीचे रखी है, पर उन्होंने कहा मैं तो खाऊंगा नहीं, क्योंकि भगवान खिलाएगा तो खाऊंगा, नहीं तो आज मैं अपने हाथ से तो नहीं खाऊंगा। देखता हूं भगवान खिलाता कैसे है। लो भैया, रात्रि के 11 बजे कुछ चोर लोग गांव में चोरी करके उस वृक्ष के नीचे आए अपना बंटवारा करने के लिए। चोरी इकट्ठी करी और अब यहां बैठ के बंटवारा करने लगे। उसी समय एक चोर बोला, यार बड़ी भूख लगी है। देखा तो बोली, अब यहां मिलेगा क्या? हमने तो सोना चांदी पैसा चुराए हैं, कोई रोटी तो चुराई नहीं। तभी एक चोर ने देखा कि बाजू में पोटरी बंधी है, कुछ है। खोल कर देखा तो बढ़िया रोटी थी, बढ़िया घी चुपड़ा था, घी लगा था और बढ़िया अचार था। वो अचार की खुशबू से चोरों की भूख और डबल हो गई। चोर जल्दी से रोटी खाने लगा, उसके पहले बाजू वाले चोर ने सावधान किया, ए देखो भाई रोटी मत खाना, हो सकता है किसी ने जहर मिला के रखा हो, हमें पकड़ने की साजिश हो, हमें रोटी में जहर दे देगा, हम मूर्छित हो जाएंगे या मर जाएंगे, वो सब धन लेकर चला जाएगा। चोरों ने कहा, अच्छा ये किसी की साजिश है, लगता है जिसने रोटी यहां पर रखी है वो भी यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। चारों तरफ चोरों ने रोटी अचार रखा और टॉर्च से चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। तभी एक चोर ने ऊपर देखा तो मलूक जी बैठे थे। ए नीचे उतर। चोरों ने कहा नीचे उतर। मलूक जी बोले मैं नहीं उतरने वाला। उतर। नहीं। दो चोर गए, जबरदस्ती उतार के। चोरों ने कहा चल ये रोटी खा। मलूक जी बोले मैं नहीं खाऊंगा। खा। नहीं खाऊंगा। हाथ पीछे कर लिया। चोरों ने कहा पकड़ो उसको। पकड़ी दो चोरों ने, बढ़िया खोला मुंह, तोड़ी रोटी, लगाया अचार, खोल मुंह, जबरदस्ती डाला। एक रोटी पूरी खिला दी। चोर बोले ऊपर की रोटी मत खिला, बीच की खिला, क्योंकि बीच में जहर होगा। ऊपर थोड़ी जहर होता, ये मरा नहीं अभी तक। तो देखो एक रोटी खिलाया, कम से कम दो तो देता ना भगवान। बीच की रोटी निकाला, अचार लगाया, चल खोल,
मलूक जी खाए नहीं, चोरों ने खिलाया। मलूक जी को समझ में आ गया, प्रभु ये चोर नहीं है, इन चोर के रूप में तू ही आया है मुझे रोटी खिलाने के लिए। और वो मलूक जी उन चोरों के श्री चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप ही आए हो। दुनिया को वो चोर दिख रहे थे, पर मलूक जी को विश्वास हो गया कि इस रूप में ईश्वर ही आए हैं मेरा पेट भरने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं दिन भर भूखा घुमा सकता हूं, पर अपने भक्त को भूखा सुला नहीं सकता। तो ये भक्त को भूखा कैसे सुलाते? चोरों के पैर जब मलूक जी पकड़े तो उन चोरों से ही भगवान को प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देना पड़ा। यदि भगवान खम्बे से प्रकट हो सकता है तो भक्त के लिए चोर से प्रकट क्यों नहीं हो सकता? मैं पहले ही कह चुका हूं कि परमात्मा भक्त के विश्वास में निवास करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वासो ही फलदायक। परमात्मा की प्राप्ति तब ही संभव है जब परमात्मा के श्री चरणों में विश्वास हो। ईश्वर भक्ति का सब्जेक्ट बाद में है, ईश्वर विश्वास का सब्जेक्ट पहले है। समझ रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं आप, मंदिर जा रहे हैं आप, माला जप रहे हैं आप, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आपका मंदिर जाना, माला जपना पूर्ण नहीं है। भक्ति की शुरुआत होती है विश्वास से। याद रखिए, भगवान पर पूर्ण भरोसा हो। अच्छा, अभी क्या है? रात है कि दिन है? बोलो मैया, क्या है? अभी क्या है? बोलो जरा जोर से। अभी दिन है ना? पर मैं कहूं कि नहीं नहीं रात है, अभी रात के 11 बज रही है, आप मानोगे? मैं कहूं कि अभी रात के 11 बज रहे हैं, आप मानोगे? नहीं मानोगे ना? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये दिन है। जैसे आपको अपने आप पर भरोसा है, अपनी आंख पर भरोसा है कि मैं देख रहा हूं दिन है, और आप कह रहे हो रात, कैसे मान लें भाई अभी तो दिन है। ऐसे ही जैसे आपको अपने आप पर भरोसा है, ऐसे भगवान पर भरोसा हो जाए, बस ये भरोसा ही ईश्वर तक पहुंचाएगा। इस कोटि का विश्वास होना चाहिए। जैसे आपको अभी यकीन है ये दिन है, ये रात नहीं है, ऐसे विश्वास हो कि ये मेरा भगवान है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है। अरे जिसे मूर्ति नजर आती है वो केवल मूर्ति देख पाता है, जिसे पत्थर नजर आता है वो पत्थर देख पाता है, जिसे कृष्ण नजर आता है वो कृष्ण देख पाता है। नजरिया है अपना अपना, एक ही वस्तु है पर देखने का नजरिया अलग होता है। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, वो पत्थर मंदिर में लगाए जाने थे। एक महात्मा जी वहां से निकले। महात्मा जी ने अकस्मात ही एक मजदूर से पूछ लिया, भैया ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मजदूर क्रोध में बोला, बाबा जी अंधे हो गए हो क्या? आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या हो रहा? अरे मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, परिवार का पेट जो भरना है, पत्नी का पेट, बच्चों का पेट जो भरना है। झलझलाते हुए बोला, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं परिवार का पेट भरने के लिए, धन पाने के लिए। महात्मा जी ने प्रणाम किया, ठीक है करो। दूसरा मजदूर
पत्थर तोड़ रहा था। महात्मा जी ने फिर प्रश्न किया, भैया जी क्या कर रहे हो? दूसरा मजदूर खड़ा हुआ, बड़ी शालीनता से महात्मा जी को नमस्कार किया और बोला, महात्मा जी पत्थर तोड़ने से मुझे पैसे मिल जाते हैं, तो पैसे से परिवार का भरण पोषण हो जाता है। तीसरे मजदूर से प्रश्न किया कि भैया क्या कर रहे हो? तीसरे मजदूर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, महात्मा जी मैं इतना धनवान तो नहीं हूं कि अपना धन इस मंदिर में लगा सकूं, लेकिन भगवान ने मुझे शक्ति दे रखी है, ताकत दे रखी है। मैं अपनी ताकत, अपनी शक्ति से पत्थर तोड़ता हूं और मेरे तोड़े हुए पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कुछ तो दिया भगवान को। जो देने योग्य ईश्वर ने मुझे बनाया है, मैंने वो दिया है ईश्वर को। मुझे धन देने योग्य नहीं बनाया, मैंने धन नहीं दिया, मुझे जिस योग्य बनाया है वो ही दिया है। बस भक्तों, संत जी समझ गए, एक ही काम तीन लोग कर रहे थे, पत्थर तीनों तोड़ रहे थे, पर तीनों का नजरिया अलग था कि नहीं। ऐसे ही मंदिर तो हजारों लोग रोज जाते हैं, लेकिन सब अपने अपने नजरिए से जाते हैं, और जिस नजरिए से जो जाता है उस प्रकार का प्रेम पाता है, उस प्रकार का भाव प्राप्त कर लेता है, उस प्रकार का दरस परस प्राप्त कर लेता है। जैसे कि ये टेंट वाले भैया जो है ना हमारे अंबा के, इन्होंने ये पूरा टेंट जो लगाया है, पिछली बार ही इन्होंने कह दिया था कि मैं निःशुल्क सेवा करूंगा, और देखिए कितना सुंदर सेवा दिया है इन्होंने, कितनी सुंदर सेवा दी है। लाखों में भी ये व्यवस्थाएं आपको नहीं मिलती जो सेवा इन्होंने अपने प्रेम और अपने समर्पण और अपने भक्ति से दी है। याद रखना, भगवान की सेवा धन से नहीं की जा सकती, भगवान की सेवा सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से की जा सकती है। और ये भाव हमारे टेंट वाले भैया जी ने करके दिखा दिया। पैसा लेकर भी लोग इतना बढ़िया काम नहीं करते जिन्होंने आपने इतने प्रेम से, इतनी समर्पण भाव से ये सुंदर व्यवस्थाएं दी हैं। एक बार ताली तो बनती है ना भैया जी के लिए। भगवान इनका कारोबार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाएं, खूब तरक्की करें आप, ये आशीर्वाद है आपको। जो दिया है ईश्वर ने, इन्हें टेंट का मालिक बनाया है, इन्होंने अपना टेंट भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। यही है समर्पण। हमें ईश्वर ने जो दिया है हम वो दे दें। हमें धन नहीं दिया पर ताकत दी है, चलो हम झाड़ू लगाएंगे, यहां पर झाड़ू लगाइए। हमें टेंट का मालिक बनाया है, हमने टेंट दे दिया यहां पर। हमको ईश्वर ने धन देने की योग्य बनाया है, हमने धन की सेवा कर दी। हमें ईश्वर ने जिस योग्य बनाया है, हम उस योग्य बने हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा काम अपने ऊपर ले लें, जिम्मेदारियां उठा लें, तो ये भागवत की कथा, भगवान की कथा सब तक हमेशा पहुंचती रहेगी और सबका उत्थान और सबका कल्याण होता रहेगा। विडंबना तो ये है, पहले के लोग ज्यादा सुखी थे, जबकि वो पहले के लोग कम कमाते थे। आज के लोग ज्यादा कमाते हैं फिर भी परेशान हैं। पहले के लोग पेट भरने के लिए कमाते थे, इसलिए वो सुखी थे। आज के लोग तिजोरियां भरने के लिए कमाते हैं, इसलिए परेशान हैं। साफ थोड़ा थोड़ा धन यदि आपका इस भागवत की कथा में लग जाए, इस अच्छे भले कार्य में लग जाए, तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? गरीब नहीं होंगे भक्तों। इस अच्छे काम में जो धन खर्च करता है, याद रखना, नदियां बहती हैं,
तो नदियां खुद के लिए नहीं बहती, नदियां हमारे और आपके लिए बहती हैं। वृक्ष फल देते हैं तो स्वयं नहीं खा लेते, आपके और हमारे लिए होते हैं वो। जैसे नदियां दूसरों के लिए जल देती हैं, वृक्ष दूसरों के लिए फल और छाया देते हैं, ऐसे हमें भी परमार्थी होना चाहिए। हमें भी थोड़ा सा दूसरों के लिए समय और दूसरों के लिए धन निकालना चाहिए। हम तो वृक्षों से भी गए गुजरे हैं। वृक्ष की तो फिर भी जलने के बाद राख भी काम आती है, वृक्षों के पत्ते काम आते हैं, वृक्षों के फल काम आते हैं, वृक्षों की लकड़ी काम आती है, वृक्षों के फूल काम आते हैं। अरे वृक्षों को जला देने के बाद उनकी राख काम आती है। और ये शरीर जीते जी भी काम नहीं आया, और मरने के बाद तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता। आदमी की राख से कोई बर्तन नहीं धुलता, मनुष्य की राख से कोई बर्तन धुलता है क्या? जबकि लकड़ियों की राख से बर्तन धुलता कि नहीं, कंडे की राख से बर्तन धुलता कि नहीं? हाँ, हमारी तो राख भी काम की नहीं है, वृक्षों की तो राख भी काम की है, क्योंकि वो परोपकारी हैं। जो परोपकारी होता है ना, वो महान हो जाता है भक्तों। इसलिए परोपकार करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। धर्म करना सबको जरूरी है। भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, और धर्म करने से, भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है। यदि आत्मा को पुष्ट करना चाहते हो तो भजन करना प्रारंभ कर दो। भगवान क्या करते हैं? पालन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादिः तवे। अच्छा, भगवान हमारे दुखों का भी नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख हैं संसार का हर प्राणी इन 3 प्रकार के दुखों से परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी। एक सेठ जी थे यहीं अंबा के, यहीं रहते हैं मार्केट में, बहुत धनवान है साहब, पर खाते क्या है? दाल के पानी में रोटी भिगा भिगा के खाते हैं। एक दिन हमने पूछा, आप तो इतने बड़े आदमी हो, धनवान हो, पैसे की कमी नहीं है, फिर दाल के पानी में क्यों खा रहे हो? बढ़िया चकाचक खाओ। अरे महाराज, चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। करोड़पति है पर बेचारा सूखा रूखा खाता है। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता। कितना बढ़िया संतुलन है ईश्वर का। ईश्वर का कितना बढ़िया संतुलन। खाएगा कैसे? खाएगा तो मरेगा। जिसे भूख है उसके घर में रोटी नहीं है, और जिसके घर में रोटी है उसके पेट में भूख नहीं है। क्या संतुलन है ईश्वर का। कोई तन दुखी, कोई तन से परेशान है, करोड़पति है पर तन से परेशान। महाराज यहाँ पीड़ा है, यहाँ दर्द है, यहाँ। इसलिए कहते हैं तन से स्वस्थ रहना हो तो अपना तन समाज की सेवा में और भगवत भजन में लगा देना चाहिए। तन पवित्र सेवा किया,
धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि कीर्तन से होत त्रिविध कल्याण। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। एक आदमी हमसे कह रहे थे, एक सज्जन महाराज जी हम अपने बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। हमने कहा करो। बोले बहुत खर्चा करेंगे। हमने कहा करो ना। बोले हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दहेज लेंगे, बहुत ढेर सारा दहेज लेंगे और बेटे की शादी तो हम ऐतिहासिक शादी करेंगे, आज तक किसी पिता ने किया ना होगा। बेटे के विवाह का पिता सपना देख रहा था, दूसरे दिन पता चला बेटा घर की नौकरानी को लेकर फरार हो गया। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम।